तो मेरा इसमें डाउट हो रहा था कि जैसे कृष्णा खुद बोलते हैं कि जो भी मेरे शरण में आता है, मैं उसका सारा पाप हर लेता हूँ, ऐसा भगवद गीता में बोलते हैं। तो लगता है ये तो ऐसे हम बहुत बार देखे हैं और वर्स में भी पढ़ने को आता है कि जो भक्त है उन्हें भी दुख होता है, और ऐसे देखने में भी आता है कि ज्यादा भक्त को ज्यादा दुख होता है, मतलब दुख इन द सेंस कि जैसे भगवान हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं उनको। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब भगवान बोलते हैं कि मेरे शरण में आओ, मेरा ये करो, तो फिर उन्हें दुख क्यों आता है? जो भगवान ऐसे ही बोलते हैं कि हम सब दुख उनका ये हर लेते हैं। और तो ऐसे तो अगर हम लोग हैं, अगर हमारे लाइफ में ऐसे भक्ति करते हैं और दुख आ जाता है, तो फिर ऐसे आने लगता है नेगेटिव थॉट कि भक्ति तो कर रहे हैं, फिर दुख क्यों आ रहा है? कृष्णा भी बोले भगवत गीता में ऐसा। तो इस चीज को कैसे समझे प्रभु जी? ये चीज है मेरा क्वेश्चन। मैं कहा माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत अच्छे से उसका उत्तर भी दिया। मैं खाली इसमें एक चीज यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जब हम लोग बोलते हैं भगवान हमको दुख क्यों देते हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने वचन दिया है सब दुख हर लेंगे, फिर भी हमको दुख क्यों प्राप्त होता है, तो तब हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि दुख ऐसा नहीं है कि मैं उसका लायक नहीं हूँ और भगवान मुझे जबरदस्ती दुख दे रहे हैं। ये दुख क्या है? ये हमारे ही जो पाप कर्म हमने किए हैं उसका फल होता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब भक्ति में आते हैं तो भगवान जो ये रिएक्शंस हैं, जो हो सकता है कई जन्मों में पूरा होना हो, वो एक ही जन्म में निकाल देना चाहते हैं, या कुछ सालों में ही निकाल देना चाहते हैं, तो हो सकता है वो एक साथ में किसी भक्त के सर पे आ जाता है। लेकिन उस समय हम लोगों को भगवान पे भरोसा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तब ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे एक माता जो है वो कभी अपने बच्चे को, चाहे वो कितना भी नटखट हो, कितना भी मस्तीखोर हो, या इवन बड़ा हो जाए, वो कितना भी गलत कार्य करने लगे, उसको कभी दुख नहीं देगी, वो उसको परेशान नहीं करेगी उसको। हाँ, लेकिन बहुत जब लिमिट के बाहर हो जाता है तो फिर उसको वो किसी न किसी शिक्षा के माध्यम से उसको सुधारने का प्रयास करती है। कभी कभी वो भी छड़ी उठा लेती है उसको ठीक करने के लिए। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये भगवान बोलते हैं ना कि उनके जैसा पिता नहीं है कोई, उनके जैसे माता नहीं है। तो ये सब हमको सुधारने के विचार से ही किया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि हम क्वालिफाइड नहीं है, हम लोग को इतना दुख देने के लिए और हमको मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये जैसे प्रभुपाद जी और कई वैष्णव आचार्यों से हम लोग उदाहरण सुनते हैं कि ये जो गांव का जो कल्चर जिन्होंने देखा है उनको पता है कि जो किसान होता है, वो किसान क्या करता है कि अपना जो अनाज है वो एक बड़ा ऊंचा साइलो बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और उसमें अनाज ऊपर से डालते रहता है और नीचे से वो सिर्फ वो गेट जब खुलता है तो वहां से अनाज निकलता है। तो एक साल जो है उसका अच्छा अन्न निकलता है, तो जब वो डालता है तो जब नीचे से खोलता है तो अच्छा अन्न निकलता है। उसके बाद 3 साल 4 साल उसका जो अन्न है वो खराब निकलता है, तो वो उसमें जमा करते रहता है, लेकिन नीचे से जब खोलता है तो अच्छा ही अन्न निकलता है। तो सोचता है देखो मैंने तो इतना मेरा अन्न खराब निकला, फिर भी मुझे अच्छा ही जो है फल मिल रहा है। और वही 4 साल के बाद जब उसका फिर अच्छा जब अनाज आता है वो जब डालता है, तब जो बुरा अन्न है, जो खराब वाला अन्न है, वो निकलना शुरू होता है। फिर वो सोचता है यार मैंने खेती तो इतना अच्छा किया था, तो अन्न खराब क्यों निकल रहा है? तो ये हमारे जो कर्म है वो सीक्वेंस में हमको मिलते रहते हैं, ऐसे ही लाइंड अप पूरा सब सीक्वेंस में बना रहता है और वो हमको उस प्रकार से मिलते रहता है। कभी कभी हम लोग होता है कि बुरे कर्म कर रहे होते हैं लेकिन अच्छा चलता है, बहुत बहुत मजा आता है, पैसा भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है, मतलब ऐशो आराम चल रहा है सब। तो उस टाइम पे हम लोग नहीं सोचते, लेकिन
जब हम अच्छे कार्य करने लगते हैं और फिर जब बुरा होता है तो हम लोग को फिर बहुत बुरा लगने लगता है। बट हमको हमेशा उस, जैसे एक बच्चे को अपने माता पे पूरा पूरा प्रगाढ़ विश्वास होता है कि माता कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी, वैसे हम लोगों को भी भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि इनसे ज्यादा अभी हम लोग क्या थर्ड पार्टी की तरह सोचते हैं, अरे भगवान ये तूने क्या कर दिया, ये मतलब भगवान से कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा हम लोग बिहेव करते हैं। लेकिन जब भगवान से जब कनेक्शन होगा, हम लोग जब अ, राधा गिरधारी के सामने, राधा श्याम सुंदर के सामने खड़े होंगे और हमारा वो प्रेम होगा उनसे, तो फिर जब उस टाइम पे जब हम बोलेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये जो है मेरे प्राणनाथ है, मेरे पालनहार है, और ये मेरा भला ही करना चाहते हैं। तो जो भी हो रहा है इट इज फॉर माय ओन गुड, ये एक फेथ हमेशा रखना चाहिए। एंड लॉर्ड इज नॉट गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा, ये याद रखना चाहिए। जो मैंने कर्म किया है, अभी है हो सकता है कि मुझे इस साल भर पहले क्या पाप किया उसका याद नहीं है, उसका फल मिल रहा हो, या 5 साल पहले, 10 साल पहले, पिछले जन्म का, 5 जन्म पहले का, 100 जन्म पहले का, वी डोंट नो, इट्स ऑल लाइंड अप। तो बस ये सोचना चाहिए, हाँ मेरे पालनहार, मेरे जो भगवान है मुझसे इतना प्रेम करते हैं मुझे सुधारने के लिए सब कर रहे हैं। तो वो फेथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है भगवान का जो है वो फेथ हमारा बना रहेगा। और चाहे जितने भी पाप आए, हमको पता है कि ये अपने ही कर्मों के फल हैं, कि कोई एक्स्ट्रा नहीं दिए जा रहे। ये हम लोग को याद रखना चाहिए। हरे कृष्ण।